नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। आज हम बात करेंगे बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं की। जी हां, आज सैदनगर ब्लॉक के सिंघनी उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह पहुंची, तब छात्र छात्राओं से मिलकर वो बेहद खुश दिखीं। अजी खुश दिखे भी क्यों ना, खुश दिखने की बात हम बाद में बताएंगे। पहले जरा एक छात्रा की जुबानी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनिए। वो 15 अगस्त को लेकर कितनी तैयारी के साथ, कितने जोश और उत्साह के साथ वो अंग्रेजी के सेंटेंस ऐसे बोल रही है जैसे उन्होंने अंग्रेजी में एमए पास कर लिया हो। आप खुद सुनिए। Since 1947, when the country became independent, India celebrated its Independence Day on the 15th of August every year. India celebrating its 75th Independence Day today. I am a proud India to be born in an independent and therefore would like to acknowledge the sacrifice of our freedom fighter. Independence Day is a very important day for every India. The Amrit Festival of Independence into for anyone's religious, caste or state, but for the entire country. It talk about the struggle of various freedom fighter. जय हिंद। सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से भारत प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मुझे गर्व है कि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुई हूँ और यह स्वीकार करती हूँ कि यह सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का फल है। तो सुना आपने, ये थी एक छात्रा। इस छात्रा के अलावा और भी तमाम सारे ऐसे छात्र छात्राएं थीं जो तमाम सारी चीज़ों को लेकर बड़ी बेबाकी से बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह को उनके सवालों का जवाब दे रही थी। और तमाम सारी चीज़ों को लेकर आज बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सिंघनी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक रूम तैयार किया गया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी शहीदों की तमाम सारी ऐसी तस्वीरें, उनके बारे में तमाम जानकारियाँ, ताकि पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को क्लासरूम के अलावा वो देश दुनिया की जानकारी होना चाहिए, जिसको लेकर वो जान सकें, समझ सकें कि हमारे देश में जो आज़ादी है उसके मायने क्या हैं, कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं और किन लोगों ने देश पर अपनी जान गंवाई है। तमाम सारी चीज़ों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जब बच्चों से सवाल पूछे, तब उनके जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिए। और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हमसे भी बातचीत की। आप उनकी जुबानी सुनिए, वो बच्चों के जज्बे और हौसले को लेकर क्या कह रही हैं। ये आज का कार्यक्रम जो अमृत महोत्सव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में विद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इन्होंने अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए एक रूम को रेनोवेट किया था, उसका उद्घाटन भी था। भविष्य में बच्चों को इस चीज़ की दिया गया कि हम लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बच्चों को इससे उत्साहित नई नई जानकारियाँ भी इन्होंने बताई, जिससे ये लगा कि ये बच्चे अपने क्षेत्र में काफ़ी आगे निकले। इसके लिए मैंने इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी और भविष्य इनका उज्जवल हो। इन शिक्षकों का, इनके नेतृत्व में ये बच्चे आगे बढ़ें, यही मेरी तरफ से इस विद्यालय के लिए, इस बच्चों के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं हैं। सिंघनी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्लासरूम के अलावा हर रूम में जाकर के बच्चों को सेवाएं देने वाली चीज़ों को देखा, चाहे खेल जगत से संबंधित हों या फिर उनके खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित। एक एक चीज़ को जाकर के देखा और समझा और दिशा निर्देश भी दिए कि जो बच्चों के पढ़ने की पुस्तकें हैं वो उनके तक पहुँचें, जो बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं वो भी उनके तक अवश्य पहुँचें। तमाम सारी चीज़ों को लेकर एक एक क्लासरूम में फर्नीचर से लेकर तमाम सारी उन चीज़ों पर अपनी पैनी नज़रों से वो देख रही हैं और इन सब चीज़ों को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सुना आपने, बेसिक शिक्षा अधिकारी को सुना और वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जुबानी भी जो बातें आपने सुनी हैं, उससे तो अब यही लगता है कि अब हमारे बेसिक स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी मीडियम से कम नहीं हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने अंग्रेजी में फर्राटे से पढ़ी वो बातें हिंदी में भी पढ़ी। हम तमाम सारी उन बेटियों से, उन छात्र छात्राओं से यही उम्मीद करेंगे कि वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें, क्योंकि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब आप देश के भविष्य से आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी अच्छी स्टोरी पर हम आपसे मुखातिब होंगे।
OPTV इंडिया पर खबरें देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। कमेंट्स में हमें बताएं हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम तभी आपके लिए अच्छी से अच्छी खबरें ला करके आपको दिखा सकते हैं जब आपके कमेंट्स, आपकी तमाम सारी चीज़ें हमको कमेंट्स में मिलेंगी। नमस्कार।